शैतान ने सबसे पहले जिस चीज पर हमला किया था और जिस चीज की तरफ उसने तवज्जो दिलाई थी और जिस चीज को उसने टारगेट किया था वो फिक्र ही थी, सोच ही थी। और उसने चाहा था कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोच तब्दील कर दी जाए, इसलिए कि वो जानता था कि सोच बदलेगी तो अमल के अंदर तब्दीली पैदा हो जाएगी। चुनांचे आप देखें, कुरान कहता है फवस्वस लहुमुश्शैतान, कुरान कहता है कि शैतान ने उनके अंदर वसवसा पैदा किया। आप अंदाज़ा लगाएं, आज भी शैतान यही कोशिश कर रहा है कि फ़िक्र तब्दील कर दी जाए, सोच बदल दी जाए। हज़रत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की फ़िक्र पर उसने हमला किया और उसने कहा, क्या आपको मालूम है कि हज़रत इस्माइल को हज़रत इब्राहिम कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो ज़बह करने लेकर के जा रहे हैं। हज़रत इस्माइल की फ़िक्र ही पर उसने हमला किया और कहा, आपको मालूम है कि आपके वालिद आपको कहाँ लेकर के जा रहे हैं? पता चला शैतान सबसे पहले सोच बदलने की कोशिश करता है, फ़िक्र बदलने की कोशिश करता है। आज आप अगर देखें, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया के इंसानों की सोच बदली जा रही है। बैक वक्त इंसान उस रास्ते का मुसाफिर बन जाता है जो कुछ टीवी और वीडियो और सीरियल के अंदर देख लेता है, सोशल मीडिया के अंदर देख लेता है। आदतें बदल जाती हैं। पहले फटे हुए कपड़े पहनने में आर इंसान महसूस करता था, अब वो फैशन के अंदर शामिल हो गए। जिंदगी पूरी चेंज हो रही है, फिक्र बदल रही है। अब अच्छी फिक्र नहीं, अच्छी सोच नहीं, अच्छे ख्यालात नहीं, अच्छे नज़रियात नहीं। और सबसे पहली चीज़ जिसे आज आपको जहन के अंदर रखना है कि मगरिब ने आज जो सबसे बड़ी फिक्र पूरी दुनिया के अंदर फैलाई है वो उरियानियत की तो है ही, साथ में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसने सेल्फिश, खुद गर्ज इंसान को बना दिया। और इंसान इतना खुद गर्ज बन गया कि न अब भाई का रह गया, न बाप का रह गया, न माँ का रह गया, न बीवी का रह गया, न बच्चों का रह गया। क्या ये अपनी जगह पर सच नहीं है कि आज के बहुत सारे बाप अपनी बीवी को और बच्चों को छोड़कर ऐश मौज के अंदर दूसरी जगह जिंदगी गुजार कर उनको लावारिस छोड़ देते हैं और ये कहते हुए दिखाई देते हैं, अपनी जिंदगी हमारी मर्जी, हम जो चाहें जिस तरीके से करें। अल्लाह अकबर। ये खुदगर्जी की सोच, ये खुदगर्जी की फिक्र कहां से पैदा हुई? ये खुदगर्जी की फिक्र मीडिया से पैदा हुई, मगरिबी मीडिया से पैदा हुई, जिसकी बुनियाद पर इस फिक्र के जरिए इंसान खुदगर्ज बनता चला गया। और ये बात अच्छी तरीके से याद रखें, जब इंसान खुद गर्ज बन जाता है, जब इंसान सेल्फिश बन जाता है, तो उसके बाद उसकी पोजीशन ये होती है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। याद रखिएगा, इंसान जब दूसरे का भला चाहता है तो वो डिप्रेशन से बाहर आ जाता है। इंसान जब दूसरों की भलाई चाहता है वो डिप्रेशन से बाहर आ जाता है। इंसान जब दूसरों के लिए खैरखाही का जज्बा रखता है वो डिप्रेशन से बाहर आ जाता है। इंसान जब लोगों के साथ मेल मिलाप रखता है वो डिप्रेशन से बाहर आ जाता है। लेकिन मगरिबी दुनिया का हाल यह है कि सबसे ज्यादा अगर डिप्रेशन का शिकार कहीं आपको कोई दिखाई देगा तो ये मगरिबी मुल्कों में लोग आपको दिखाई देंगे। एक बाप से मुलाकात करने के लिए बेटे को 10-10 साल लग जाते हैं, 5-5 साल तक एक ही मुल्क में रहते हुए बाप बेटे से नहीं मिल पाता, बेटा बाप से नहीं मिल पाता। पड़ोस में रहने वाला इंसान न जाने कितने जमाने से रहता है, लेकिन वो अपनी जिंदगी में मस्त है, दूसरा अपनी जिंदगी में मस्त है। अल्लाह अकबर। चुनाचे ये पोजीशन हो चुकी कि आज मगरिबी दुनिया स्ट्रेस और टेंशन और डिप्रेशन के अंदर डूबती चली जा रही है। लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें जो सोच अता फरमाई वो सोच बड़ी अजीम सोच है। उसने इत्तफाक कि उस सोच की तरफ कुछ मुसलमान रागिब भी हैं और अब उस सोच की तरफ मगरिबी दुनिया भी जाना चाहती है, लेकिन उसका कल्चर कुछ अलग टाइप का है, उसकी पॉलिसी कुछ अलग टाइप की है, जिसके हवाले से कुछ छोटा सा इशारा मैंने कल अपनी गुफ्तगू में खवातीन के इज्तिमा में दिया था। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, फिक्र पहले बदलती है। आप अपनी फिक्र का जायजा लीजिए, अपनी सोच का जायजा लीजिए, अपनी अक्ल का इस्तेमाल कीजिए
और गौर कीजिए, कहीं आपकी फिक्र बदल तो नहीं गई, कहीं आपकी सोच बदल तो नहीं गई। अगर आप ये कहें कि नहीं हमारी सोच नहीं बदली, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये बात अपनी जगह मुसल्लम नहीं है कि आज का मुसलमान ये कहता है मौलाना इस्लाम पर अमल करना बड़ा डिफिकल्ट हो चुका है? ये क्या आपकी सोच नहीं बदली? क्या इस्लाम ऐसा मजहब है कि उसके मानने वाले उसको फॉलो नहीं कर सकते? अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कोई हुक्म ऐसा नहीं अता फरमाया जिस पर अमल करना दुश्वार हो, बल्कि कुरान कहता है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, तुम्हारे लिए तकलीफ नहीं चाहता। परवरदिगार जल्ल जलालहू ने राहतों के सामान अता फरमाए, राहतों के दस्तूर अता फरमाए। एक नमाजी को तो ले लीजिए, कितना आसान फॉर्मूला अल्लाह ने अपनी इबादत का अता फरमाया। अल्लाहु अकबर, सुबह के वक्त उठें, अल्लाह का जिक्र करके रूह को गिज़ा अता फरमाएं, फज्र की नमाज अदा फरमाएं। आप नमाज जब फज्र की अदा कर लेंगे, मुश्किल से 20 मिनट आपको लगेगा। फज्र की नमाज के लिए अल्लाह आपसे 20 मिनट चाहता है। फिर आप दिन भर, आप सुबह से लेकर दोपहर तक अपने कारोबार में लगें, अपनी मसरूफियात में लगें, उसूल इल्म में लगें, इल्म फैलाने में लगे रहें। फिर जोहर में आप 15 मिनट दे दें, फिर उसके बाद शाम को 10-15 मिनट दे दें, फिर मगरिब में आप बस 10-15 मिनट दे दें, इशा में आधा घंटा दे दें। आप जरा सोचिए, इतनी आसानी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अता फरमाई कि पूरे दिन में रिस्क देने के बावजूद, जिंदगी देने के बावजूद, नेमतें देने के बावजूद वो हमसे मुतालिबा सिर्फ 1.5 घंटे का कमो बेश कर रहा है कि तुम 1.5 घंटा निकाल कर मेरी बारगाह में जबीन नियाज को झुका दो, और सुन लो, अगर तुम जबीन नियाज झुकाओगे मैं तुम्हें रोजी भी अता करूंगा, तुम्हारी परेशानियां भी दूर करूंगा, तुम्हें राहत की दौलत से माला माल भी करूंगा। अल्लाह हमारा कितना भला चाहता है, अल्लाह हमें कितनी राहतें अता फरमाता है। लेकिन आज का मुसलमान ये अपने जहन के अंदर फिक्री यलगार की बुनियाद पर यह बात बिठा चुका है कि मौजूदा दौर के अंदर अगर इस्लाम पर अमल करेंगे तो डिफिकल्ट है इस्लाम पर अमल करना। नहीं मेरे भाई, दीन बहुत आसान है, इस्लाम बहुत आसान मजहब है। मैं आपको समझाता हुआ चलूं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक तो यह फिक्री हमला हुआ, दूसरा फिक्री हमला यह हुआ है कि मुसलमान इस्लाम पर अमल करने में शर्म महसूस करता है, शर्म महसूस करता है, और माइंड सेट होता जा रहा है। गुनाह करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बदकिरदारी के अंदर गिरफ्तार होने में उससे शर्म नहीं आती, लेकिन जब बात कही जाए नबी के तरीके पर अमल करने की, कुरान और अहादीस पर अमल करने की, तो शर्म आता है। मैं उसको एक छोटी सी मिसाल के जरिए आपको समझाऊं और आपके जमीर को झिंझोड़ने की कोशिश करूं, शायद के बात आपकी समझ में आ जाए। अगर किसी मिलियनर की महफिल में आप चले गए और आपको प्यास लगी है, सब बड़े बड़े सरमाएदार वहां पर मौजूद हैं, हुक्मरान तबके के लोग भी मौजूद हैं, उसमें आपको पानी पीना है, फौरन आपका ज़मीर अंदर से कहेगा अगर बैठकर नबी की सुन्नत के मुताबिक पानी पीऊंगा तो लोग मुझे बैकवर्ड समझेंगे। और उस मौके पर, इस सोच की बुनियाद पर इंसान नबी के तरीके को छोड़कर उस तरीके को फॉलो करता है जो तरीका नबी की सुन्नत के खिलाफ है। यह जज्बा नहीं पैदा हो गया, यह सोच नहीं बन गई। बहुत सारे लोग तो अपने नाम के अंदर इतना शॉर्ट फॉर्म के अंदर नाम रखते हैं कि कहीं से यह पता भी न चल सके कि यह मुसलमान हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जो मुसलमान कहलाने में अपने आप के लिए शर्मिंदगी महसूस करते हैं। यह फिक्र बदली कैसे? सबसे पहले आपकी सोच पर हमला शैतान ने किया। आपका राब्ता कुरान से टूटा, आपका राब्ता रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से टूटा, आपका राब्ता नेक लोगों से टूटा, आपका राब्ता अच्छों की सोहबत से टूटा। नतीजतन सोच बदल गई। अरे वो कौम क्या तरक्की करेगी जो कौम अपने नबी के तरीके पर अमल करने में शर्म महसूस करती हो। आज अगर मैं ये कहूं कि पानी बैठकर पीने के ये फवाइद हैं, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, तो जल्दी से किसी के हलक के नीचे बात उतरे या ना उतरे। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि फलां रिसर्च स्कॉलर ने ये कहा
कि पानी बैठकर पीने से हार्ट अटैक नहीं होता, तो आदमी कान आंख सब खुले रखकर कहेगा कि अब तो मैं पानी बैठ करके ही पीऊंगा। कितने ताज्जुब की बात है कि तुम्हें साइंस और रिसर्च स्कॉलर के ऊपर तो भरोसा है, मदीने के ताजदार पर तुम्हें भरोसा नहीं। होना तो यह चाहिए था कि इंसानों के सबसे ज्यादा मेहरबान इंसानों में रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना इंसानों का भला चाहते हैं, कोई दूसरा उतना भला चाहने वाला इंसानों में है नहीं। हमारा ईमान और हमारी जिंदगी तो यह होनी चाहिए, हुजूर ने कह दिया, बस हुजूर के फरमान पर लब्बैक कहते हैं। हुजूर हमारे फायदे के अलावा कुछ दूसरा सोचते ही नहीं है। यह हमारी कैफियत होनी चाहिए थी, लेकिन हम फिक्र की साजिश के शिकार हो गए। और जैसे जैसे दौलत बढ़ती जाती है, जैसे जैसे दुनियावी एजुकेशन बढ़ता जाता है, इस्लाम से रिश्ता उतना ही कमजोर होता चला जाता है। जैसे जैसे बड़ों के साथ, मुआशरे के बड़े लोगों के साथ नशिस्त बर्खास्त शुरू होती है, इंसान उतना ही इस्लाम से और पैगंबर इस्लाम से दूर होता चला जाता है। इसलिए कि जहां से सोच बनती है, वहां सारी सोच की जगहों पर गैरों ने कब्जा कर रखा है, और उन लोगों ने जहन साजी के लिए हर ऐसे ओहदे पर और हर ऐसे मकाम पर उन्होंने कंट्रोल कर रखा है कि जहां कोई पढ़ा लिखा पहुंचे, फौरन उसकी सोच को तब्दील कर दिया जाए। अगर मैं एक चुपती हुई बात कहूं तो गलत ना होगा कि जहां दौलत आई, जहां दुनियावी एजुकेशन आया, कि सोच बन गई मस्जिद में तो गरीब जाएगा, हम कैसे जाएं। सोच बन गई इज्तिमा में नीचे बैठने के लिए गरीबों के साथ हम कैसे जाएं। अगर हमारा प्रोग्राम करना है तो बैंक्वेट हॉल के अंदर प्रोग्राम करो, हम वहां जाएंगे। आप जरा सोचें, कभी मस्जिद के दरवाजे पर खड़े रह करके देखें कि जिनको अल्लाह ने हर एतबार से नवाजा है, वो मस्जिद में कब तशरीफ लाते हैं, तो आप महसूस करेंगे वो सिर्फ जुमा के खुतबे के खत्म होने का इंतजार करते हैं और उसके बाद 2 रकात पढ़ने के लिए हाजिर हो जाते हैं। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमें सोच कहां से लेनी चाहिए और हमारी सोच अच्छी कहां से बनेगी? तो मैं आपको बताऊं, कुरान से सोच लो, रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक से सोच लो, और अच्छे लोगों की सोहबत में बैठने की कोशिश करो ताकि तुम्हारी सोच भी अच्छी बन सके। अब आइए मैं आपको समझाऊं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपनी किताब के जरिए इंसान को कितनी अच्छी सोच अता फरमाई। फरमाया वअबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैआ, अल्लाह की इबादत करो और उसका किसी को शरीक न ठहराओ। अब मेरा मौला सोच बना रहा है, जहन साजी फरमा रहा है कि दुनिया में तुम इंसानों के साथ रहते हो तो तुम्हारा बिहेवियर इंसानों के साथ कैसा होना चाहिए, और तुम अगर यह करोगे तो तुम्हारे लिए कितना फायदा होगा। तुम्हें खुद गर्जी से निकालकर, सेल्फिश होने से निकालकर तुम्हें ऐसे रास्ते की तरफ ले जा रहा है जिस रास्ते की तरफ जाने के बाद तुम्हारी दुनिया भी संवर जाए और तुम्हारी आखिरत भी संवर जाए। पहली बात बताई, अपनी इबादत के बाद वबिल वालिदैनि एहसाना, अपने माँ बाप के साथ भलाई करो। इसलिए कि जाहिर सी बात है कि परवरिश के अंदर माँ बाप ने अपना खून लगा दिया, माँ बाप ने अपनी जिंदगी की जवानी लगा दी, और तुम्हें कुछ बनाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। इसलिए सबसे पहले अगर तुम्हें किसी के साथ भलाई करनी है इंसानों के अंदर, तो अपने माँ बाप के साथ भलाई करो। और जाहिर सी बात है, अगर कोई माँ बाप के साथ भलाई करता है तो उसका सिला अल्लाह कितना अता फरमाता है। अल्लाहु अकबर। आज
पीराने इज़ाम के पास वज़ाइफ लेने के लिए और तावीज़ात लेने के लिए लोग पहुंचते हैं कि हजरत कोई वजीफा अता फरमाएं जिससे अल्लाह ताला माल में और उम्र में बरकत अता फरमाए। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजीफा अता फरमाया। इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स ये चाहता हो कि अल्लाह उसकी उम्र में और उसके माल में बरकत अता फरमाए, उसे चाहिए कि वो रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, कितने ताज्जुब की बात है कि आज का बच्चा गैरों के बाप से प्यार से बात करता है, गैरों की मां से प्यार से बात करता है, और अपने मां बाप के साथ उसने सलूक से पेश नहीं आता। आप जरा सोचो, आपके ऊपर हज फर्ज है, लाखों रुपया खर्च करके खाने काबा की जियारत के लिए और हज के फरीजे को अदा करने के लिए आप पहुंचे, लेकिन गारंटी के साथ आप नहीं कह सकते कि आपका किया हुआ हज हज मबरूर है। लेकिन मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने एक नजर भी अपने माँ बाप को मोहब्बत के साथ देखा, उस एक नजर पर अल्लाह उसे हज मबरूर का सवाब अता फरमाता है। माँ बाप के साथ उसने सुलूक की तालीम दी गई। वो लोग जो माँ बाप के साए से महरूम हैं, उन्हें महसूस होता होगा कि माँ बाप कितनी अजीम दौलत है। तो पहली चीज बताई गई, माँ बाप के साथ भलाई करो। उसके बाद वबिदिल कुर्बा, रिश्तेदारों के साथ भलाई करो। आप अंदाजा लगाएं, मां बाप के बाद रिश्तेदारों के साथ सलूक, इसका फायदा क्या है? आप अगर उनके साथ भलाई करोगे तो डबल अजर अल्लाह आपको अता करेगा, एक भलाई करने का और एक रिश्तेदारी का हक अदा करने का। और ये बात जहन के अंदर महफूज कर लें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो रिश्ते काटता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल नहीं फरमाता। यह हुजूर का इरशाद गिरामी है। तो रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो। उसके बाद फरमाया वल यतामा, और यतीमों के साथ अच्छा सलूक करो। वल मसाकीन, और मिस्कीनों के साथ अच्छा सलूक करो। वल जारि जिल कुर्बा, और करीब के पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो। वल जारिल जुनूब व साहिब बिल जंब। अब यहां मैं तवज्जो चाहूंगा, आप अंदाजा लगाएं, स्टेप देखें, दर्जाबंदी देखें। मां बाप, रिश्तेदार, यतीम, मिस्कीन, परेशान हाल, और उसके बाद पड़ोसी के बारे में फरमाया कि जो करीबी पड़ोसी हैं उसके साथ। और उसके बाद रसूल कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया, करीब के पड़ोसी से भी अच्छा सलूक करो, और वल जारि दिल जम, और दूर के हमसायों से भी अच्छा सलूक करो। इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन फरमाते हैं, इससे मुराद अगर कोई पड़ोसी तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है, मुसलमान नहीं है, अजनबी है, गैर मुस्लिम भी है, कुरान कहता है उसके साथ भी तुम अच्छा सलूक करो। यह कुरान की तालीम है। आप अंदाजा लगाएं, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पड़ोसी तीन किस्म के होते हैं। एक पड़ोसी मुसलमान है, अगर तुम उसकी खिदमत करते हो, उसका हक अदा करते हो और उसके साथ अच्छा सलूक करते हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल मुसलमान होने की वजह से, पड़ोसी होने की वजह से, उसके साथ अच्छा सलूक करने पर अल्लाह तुम्हें दुगना अजर अता फरमाएगा। दूसरा वो शख्स जो पड़ोसी भी है, मुसलमान भी है, रिश्तेदार भी है, अगर तुम उसके साथ सलूक करते हो, अच्छा सलूक करते हो, तो अल्लाह ताला तुम्हें 3 गुना अजर अता फरमाएगा। और अगर एक शख्स तुम्हारा पड़ोसी है, मुसलमान नहीं, रिश्तेदार नहीं, गैर मुस्लिम है, अगर तुम उसके साथ अच्छा सलूक करते हो तो अल्लाह ताला तुम्हें 1 गुना अजर अता फरमाएगा। यह इस्लाम की तालीम है। कुरान यह चाहता है कि इंसान यूनिटी के साथ दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारे। आज पड़ोसियों का हक खत्म हो गया, आज रिश्तेदारों की हुकूक को पामाल किया जा रहा है।
आज मां बाप के हुकूक को पामाल किया जा रहा है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, खानदान में सेल्फिश होना तो बहुत दूर की बात हो गई, अब तो बाप बेटे भी सेल्फिश हो गए। बाप की पोजीशन यह है कि वो इतना खुदगर्ज कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, और बेटे की पोजीशन ऐसी है कि वो अपने बाप के सिलसिले में भी इतना खुदगर्ज हो गया। और मैं यहां पर बता दूं कि कयामत से पहले एक कयामत आकर के गई जिसमें खुदगर्जी को इंसान के सामने जाहिर कर दिया गया। क्या कोरोना में आपने नहीं देखा कि बाप अगर कोरोना में गिरफ्तार है तो बेटा देखने जाने को तैयार नहीं कि कहीं मुझे ये कोरोना चिपक ना जाए। ये सब कुछ हमने देख लिया। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपनी सोच अच्छी बनाओ, खुदगर्जी से निकलो, लोगों का भला चाहो, अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करो, और इंसानों ही का भला नहीं जानवरों का भी भला चाहो। आइए मैं आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो तालीम अता फरमाई, उस तालीम पर एक बुजुर्ग का अमल आपको बताऊं। पहले के जमाने में आज की तरह कलम नहीं थे, इंक पेन या बॉल पेन नहीं थी। उस जमाने में लकड़े के कलम से स्याही के अंदर डुबोकर लिखा जाता था। एक बुजुर्ग अपने लकड़ी के कलम को स्याही में डुबोते हैं और डुबो करके निकालते हैं। स्याही नोके कलम पर थी कि एक मक्खी आकर के नोके कलम पर बैठ जाती है और मक्खी इंक चूसना शुरू कर देती है। कुछ दिनों के बाद उस बुजुर्ग का विसाल हुआ और किसी ने उन्हें ख्वाब में देखा तो पूछा कि अल्लाह ने किस वजह से आपको जन्नत अता फरमाई, हमें भी वो अमल बता दिया जाए। क्या तहज्जुद की बुनियाद पर, क्या नवाफिल की कसरत की बुनियाद पर, क्या कसरत तिलावत कुरान की बुनियाद पर हमें भी बता दिया जाए ताकि हम वो अमल करें। इरशाद फरमाते हैं, बस एक अमल जिसकी वजह से मेरे करीम ने मुझे बख्श दिया और उसे वो अमल पसंद आया, वो अमल ये था कि मेरे कलम की स्याही पर, नोक पर जब मक्खी आकर के बैठी थी, मैं कलम पकड़े रखा ताकि मक्खी की प्यास बुझ जाए। बस मेरे करीम को ये अदा पसंद आ गई और अल्लाह ने इस वजह से मेरी बख्शिश फरमा दे। आप अंदाजा लगाएं, यह है इस्लाम की तालीम। आज हमारा हाल यह है कि हम किसी की फिक्र करने को तैयार ही नहीं हैं। हम खुदगर्ज बन चुके। हमारी जात दूसरों को फायदा पहुंचाने की बजाय सेल्फिश बनकर हम अपनी जिंदगी गुजारते नजर आते हैं। आप जरा सोचें, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद दिलो दिमाग के अंदर महफूज कर लें। अल्लाहु अकबर। रसूल रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इरशाद फरमाया कि मुसलमान पर सदका जरूरी है। यह बुखारी शरीफ की हदीस है, मैं उसका मफहूम आपके सामने पेश कर रहा हूं। गौर से सुनिएगा। आज आपको अपनी सोच दुरुस्त करके जाना है। आज एक सोच लेकर जाना है, खुद गर्ज नहीं बनेंगे, हम दूसरों का भला चाहने वाला बनेंगे इंशाअल्लाह। अगर ये जज्बा लेकर के यहां से उठे तो मैं यकीन के साथ कहता हूं, आप जमीन के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे, जमीन की जरूरत बन जाएंगे। गौर से सुनो, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर मुसलमान पर सदका जरूरी है। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर कोई इसकी इस्तिताअत न रखता हो तो, यानी इतना माल नहीं उसके पास कि वो सदका कर सके, तो अब क्या करे? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेहनत करके कमाए, खुद पर भी खर्च करे और उसमें से सदका भी करे। यानी पता चला, मुफ्त खोर बन करके मत रहना, मेहनत करके कमाओ, खुद को भी फायदा पहुंचाओ और दूसरों को भी फायदा पहुंचाओ। अब साहबा ने अर्ज किया,
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर कोई इसकी भी ताकत नहीं रखता तो, यानी अब इतना कमजोर हो गया कि कमाने की ताकत नहीं, या उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं, न इतना कैपिटल है कि कारोबार कर सके, बड़ी मुश्किल से खुद का ही गुजारा नहीं होता और उसके लिए भी कोई माकूल इंतजाम नहीं, तो क्या करे? तो अर्ज करने लगे, हुजूर अगर कोई ये भी ना कर सके तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी जरूरतमंद की मदद कर दे। अब मदद से क्या मुराद? आपका ज़हन शायद इस तरफ जाएगा, जब उसके पास है ही नहीं, सदका नहीं कर सकता तो मदद से मुराद यह है कि किसी का सामान उठाकर उसके घर तक पहुंचा देना, कोई सवारी पर बैठना चाहता हो तो हाथ पकड़ के सवारी पर बिठा देना, कोई सवारी पर बैठ रहा हो तो उसका सामान उसके हाथ में दे देना, इस तरह से मदद। तो साहबा ने अर्ज किया कोई ये भी ना कर सके तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर अच्छी बातों का हुक्म दे कि ये भी सदका है। तो साहबा ने अर्ज किया अगर कोई ये भी ना कर सके तो? अब सुनिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने आप को बुराई से बचा के रखे, ये भी सदका है। यानी तुम अपने आप को बुराई से बचा कर रखो, बुराई से बच करके रहना, यह भी हुजूर के नजदीक सदका है। और सदका है क्या? यह अल्लाह के गजब को ठंडा कर देता है। आज तकलीफें पहुंचाना, कीन और हसद को दिल के अंदर लेकर के घूमना, प्लानिंग करना, दिलों में खोट रखना, लोगों का माल लेकर खा जाना और अपनी जिंदगी को नफा बख्श बनाने की बजाय अपनी जिंदगी को इस तरीके से गुजारना कि दूसरों के लिए बोझ बन जाए, यह आज के मुआशरे के बहुत सारे मुसलमानों की जिंदगी बन चुकी है। इसलिए ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपनी सोच अच्छी करो, अपनी फिक्र अच्छी करो, और अच्छी फिक्र, अच्छी सोच कुरान से तुम्हें मिलेगी, सीरियल से नहीं मिलेगी, दूसरी जगहों से नहीं मिलेगी, सोशल मीडिया से नहीं मिलेगी। अच्छी सोच कुरान से मिलेगी, अच्छी सोच मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलेगी। बस इसी पर मैं आपको एक वाकया अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा, इसलिए कि हमें इशा की नमाज भी वक्त पर यहां के एतबार से अदा करनी है। सरकार ने कैसा इनकलाब पैदा किया था, आप जरा सोचो, जरा गौर करो। खुदा की कसम, दुनिया में इस तरीके से बेगर्जी की मिसाल किसी फॉलोअर की पेश नहीं की जा सकती जैसी मदीने के ताजदार के सहाबा ने पेश फरमाई है। आप जरा सोचो, एक जंग के मौके पर कुछ लोग जख्मों से चूर होकर मैदान के अंदर मौजूद हैं, कई जख्मी मौजूद हैं। एक जख्मी की जबान से निकलता है आला आतश, प्यास, पानी। साहबी दौड़ते हैं, पानी लेकर उनके पास पहुंचते हैं। वो जख्मों से निढाल है, वो जख्मों से वो निढाल है साहबी। उनके पास पानी लेकर जैसे ही पहुंचे तो करीब दूसरे जख्मी साहबी ने अल आतश पानी को देख करके जैसे ही कहा, ये जख्मी साहबी कहते मैं कैसे पानी पीऊं जबकि मेरा भाई खुद प्यासा है, पहले उसे पानी पिलाओ। वहां तक पहुंचे तो तीसरे ने आवाज लगाई अल आतश, तो दूसरे ने कहा उसे पहले पानी पिलाओ, मैं कैसे पानी पीऊं, मेरा भाई प्यासा है। यहां तक के 7 सहाबा के पास वो पानी लेकर के पहुंचते रहे। 7 के 7 की रूह परवास कर गई और 7 ने मरना तो पसंद किया, अपने भाई को प्यासा देखना पसंद नहीं किया। ऐसे आलम में भी उन्होंने जज्बे इसार का मुजाहिरा किया। आज हमारी पोजीशन क्या है, आज हमारी सिचुएशन क्या है, आज हमारे हालात क्या हैं? खुदा के लिए अपनी सोच बदलो, खुदा के लिए अपनी फिक्र बदलो, इसलिए कि पहले फिक्र ही तबाह होती है, कुव्वते फिक्र और अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत को जवाल आता है। हमारे जवाल के कई असबाब में से एक सबब यह भी है कि हमारा फिक्री दिवालियापन ऐसा हो चुका है कि अब हम कुरान से कुछ फिक्र लेते ही नहीं, हदीस से कुछ फिक्र लेते ही नहीं। सारी फिक्र को हम अगर कहीं से अखज करते हैं तो वो शैतान से, लिबास शैतान से,
जीने का अंदाज शैतान से, सब कुछ शैतान, सब कुछ गुनाह और सब कुछ आवारा लोगों से हम हासिल कर रहे हैं। बदलो अपनी सोच को, बदलो अपनी फिक्र को और अच्छी सोच बनाओ, भला चाहने की सोच बनाओ, लोगों को नफा पहुंचाने की सोच बनाओ, लोगों के लिए अच्छा काम करने की सोच बनाओ, लोगों के काम आने की सोच बनाओ। और यह बात याद रखें कि जो लोगों के काम आता है उसकी हिफाजत की जाती है। यह जुमला मेरा ज़हन में रखिएगा। कभी आप सोचते होंगे मैं तो फुटपाथिया आदमी, मैं गरीब, मैं पार्टी वाला, मैं मजदूर, मैं किसी के क्या काम आऊंगा और मेरी कौन हिफाजत करेगा। तो मैं आपको बताऊं, कभी अपने आप को कमतर न समझें। मैं एक मिसाल के जरिए आपको बताऊं, 1-1.5 लाख का आपके पास मोबाइल है, आप घर में एंटर हुए, आपका बड़ा बंगलो है, हो सकता है कहीं आप छोड़ दें, इधर रख दिया उधर रख दिया, फिर ढूंढते फिरें, फिर कहीं जरा फोन लगाओ, देखो घंटी बजती है कि नहीं, कहां मोबाइल है पता चल जाएगा। ये रोजमर्रा की जिंदगी में आपके यहां होता होगा। मोबाइल को ढूंढने के लिए निकलते, 1-1.5 लाख रुपए का मोबाइल पता नहीं कहां रख दिया। लेकिन अचानक आपका बटन टूट गया तो आप अपनी बीवी से कहेंगे ये मेरा बटन टूट गया है, सुई धागा हो तो जरा इसको सिल दो। सुई की कीमत कितनी होगी? 1 रुपया। धागे की कीमत कितनी होगी? 1-2 रुपया, टोटल 5 रुपया पकड़ लीजिए। लेकिन बीवी फौरन कबर्ड खोल करके वो सुई धागे का डब्बा निकालती है। मैं हैरान हूं, या अल्लाह, इतनी हिफाजत के साथ सुई धागे को रखा गया। तो जवाब मिलेगा, मामूली चीज ही क्यों ना हो, नफा पहुंचाने वाली हो तो उसकी हिफाजत की जाती है। तो जब हम घरों में सुई धागे की हिफाजत करते हैं तो हम अगर दूसरों को नफा पहुंचाएंगे, अल्लाह भी हिफाजत करेगा और अल्लाह करम की नजर हम पर फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इन्हीं कलिमात खैर पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करते हुए आपसे अर्ज करूंगा, आप जो दूर दराज से मुख्तलिफ शहरों से आए हुए हैं, यहीं पर रहें। रात में यानी आपकी तरबियत भी इंशाअल्लाह लज़ीम होगी, इज्तिमा के दुआ के बाद इंशाअल्लाह लज़ीम, सलातो सलाम के बाद। और इसी के साथ साथ आप में से वो साथी जो मुंबई के मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, टाइम पर आ जाएं, कसीर तादाद में आएँ, दूसरों को लेकर के आएँ। हो सकता है आप जिसको लेकर के आएँ उसकी सोच आने के बाद बदल जाए और वो दुनिया के काम आने वालों के अंदर शामिल हो जाए, जिंदगी भर उसका सवाब आपको मिलेगा। तो आए भी और दूसरों को लाने की कोशिश भी करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।